हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कशन करूंगा वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। राइट, वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। इसमें दो टाइप का होता है, जैसे कि आपको एक दोनों एंड पर फिक्स होगा और एक एंड पर फिक्स होगा। इसमें जो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा उसका स्टाइल कुछ ऐसा, या तो इस तरीके से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर इस तरह से। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का, मतलब ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ इसके पहले। बताओ आप लोग, मैंने कुछ बताया था आपका स्टैंडिंग वेव वगैरह, है ना? तो थोड़ा एक बार रिकैप कर लो। जैसे कि स्टैंडिंग वेव में मान लो ये y1 है तुम्हारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 ले लो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ले लोगे। तो ये जो स्टैंडिंग वेव बनेगा तुम्हारा, उसमें 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से, है ना? और मान लो ऐसा मैंने दे दिया, कुछ और भी सोच लेते हैं। जैसे दे दिया तुमको y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लिया, y2 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी ले लिया। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगा तुम्हारा, उसमें 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो मैं बात बोल रहा था ये वाला केस में, ये ध्यान देना है कि कोई भी टाइम हो, मान लो कोई भी टाइम हो, तो ये जो यहाँ का जो पार्टिकल है वो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये तो एम्पलीट्यूड होता है ना, तो इसमें यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग जो जब दोनों एंड पर फिक्स रहेगा, तो इसी इक्वेशन से इसका 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका जो वाइब्रेशंस वगैरह मतलब कि देखना होगा कि अलग अलग वाइब्रेशन में ना, स्ट्रिंग तो अब दोनों एंड में बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो उसका वाइब्रेट करने का जो तरीका होगा, जैसे ये है तो ये स्ट्रिंग है, तो यह तो ऊपर जाएगा, सारे पार्टिकल्स SHM में होते हैं इसमें, एवरी पार्टिकल्स। फिर वो आएंगे सब नीचे। अब ये ऊपर मान लीजिए कभी शुरू, अब t इक्वल टू 0 पर लेते हैं, तो सब ये सब नीचे आएंगे, मेन पोजीशन को पास करेंगे। हाँ, लेकिन ये आपका ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। फिर आपको लास्ट तक वो नीचे जाएंगे, फिर सब सारे पार्टिकल्स क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे और मेन पोजीशन को पास करेंगे। बार बार मैं बोलता हूँ, जब मेन पोजीशन को पास करेंगे तो ये मत समझना कोई रेस्ट में आ गए। ये परमानेंट वाला जो नोट्स बोलते हो तुम लोग, वो अपना मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पास करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो ये सिंपलेस्ट मोड हो गया, ठीक है ना? और भी तरीका हो सकता है, मतलब बस ध्यान देना है कि हाँ नोट बनना चाहिए। अब जैसे ये तुम्हारा है, तो ये मान लो कुछ इस टाइप का ही बन सकता है। ठीक है, फिर ये ऐसे, अब सब टॉप पे चले गए, सब अपने पार्टिकल्स SHM में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी सब टॉप पे चलेगा, अब ऊपर नहीं जाएंगे, तो ऊपर नहीं जाएंगे तो सब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, ये आपका नोड, हाँ ध्यान देना, ये नोड रहेगा, ये परमानेंट रेस्ट हो गया PR, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई क्लैंप कर दिया है। और बाकी सब यहाँ से ये देखो ऊपर जब जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड से V मैक्स से पास करेगा। ठीक है, ये होता है A ओमेगा। तो ये तुम्हें समझना है कि रस्सी है, अब रस्सी का लूपिंग कैसे हो रहा है, कुछ उसमें नोड्स और एंटी नोड्स की बातें हो रही है। ये तुम्हारा एंटी नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ। अब देखो सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर आ जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगला जो बनेगा फिर वो सब नीचे चले जाएंगे, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ अब ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा मतलब एक तरह से बोले तो इसमें एक ये लूप और एक लूप, ये दो लूप बन रहा है। ऐसे तुम्हारा फिर ये कुछ इस टाइप का। ठीक है, देख लो, इसमें देखोगे तो तुमको 3 लूप बन रहा है, ये नोड नोड नोड। तो ये लूप तुम कैसे क्रिएट करोगे? मान लो मुझे 5 लूप बनाना है, तो मैं इसमें कितना फ्रीक्वेंसी सप्लाई करूंगा? ठीक है ना? सप्लाई फ्रीक्वेंसी नीडेड, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नीडेड, ये हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, कितना का मैं यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क लगाऊंगा कि हमको 2 लूप मिलेगा, कितना का ट्यूनिंग फॉर्क लगाऊंगा कि हमें 3 लूप मिलेगा, कितना का ट्यूनिंग फॉर्क लगाऊंगा कि 4 लूप मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा उल्टा समझूंगा कि पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अपन कुछ लेंथ दिया रहेगा, L दिया रहेगा स्ट्रिंग का, इसका स्पीड दिया रहेगा V इज इक्वल टू √T/μ। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्या है
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशंस मिल रहा है कि हमें लूपिंग के वक्त ये तो ज़रूर है कि यहाँ और एम्पलीट्यूड जीरो होगा, क्योंकि दोनों एंड फिक्स है। उसी तरीके से ये सेम एनालॉजी को हम लोग सिंगल एंड इज फिक्स्ड उसमें बात करेंगे, और इसमें एक डिवाइस भी है सोनोमीटर, उस पर भी बात करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूँ। जैसे कि अब तुम्हारा ये है, तो देख लो इसमें अगर मैं दोनों तरीके से मैं समझ सकता हूँ, इसको मैथ से भी समझ सकता हूँ। ये तो मेरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t हो जाएगा। पहले मैं ऐसे सिंपल एनालॉजी लगा रहा हूँ। ये l है, ये लैम्डा बाई 2 है, ये सिंपल मोड में। तो तुम्हारा l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 या लैम्डा इज इक्वल टू 2l, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f इज इक्वल टू v, तो ये आ गया v बाई 2l। मतलब ये हमें v बाई 2l, स्पीड तो हमें पता ही होगा और लेंथ पता है। ठीक है, तो ये मैंने कैपिटल L लिया है, चलो इसको स्मॉल l कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2l आ गया, तो ये तुम्हारा 2l आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई अपनी v बाई 2l। ये नॉर्मल मोड में अगर मान लो कि हमारा इस तरीके से मैं वाइब्रेट कर पा रहा हूँ दो लूप में, मतलब ये आप देखो ये इस तरीके से है ना, तो ये अपना l है, ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, तो लैम्डा इज इक्वल टू l, तो तुम्हारा f इज इक्वल टू v बाई l या f इज इक्वल टू 2v बाई 2l। गेटिंग? तो देखो अभी 2v बाई 2l आ गया। तो अब तुम्हें एक आइडिया हो गया, 3 लूप बनाओगे तो f इज इक्वल टू 3v बाई 2l, 4 लूप बनाओगे तो तुम्हारा f इज इक्वल टू 4v बाई 2l। ऐसा कुछ इस तरीके की सिस्टम्स डेवलप होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कब? जब दोनों एंड अपना क्या है, फिक्स है। तो ऐसा मतलब कि अगर देखा जाए नंबर ऑफ लूप्स के हिसाब से तो कितना रहा है, v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l और 4v बाई 2l, nv बाई 2l, और ये नंबर ऑफ द लूप्स जो होगा आपका n होगा। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स n होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप v बाई 2l, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, v दिया रहेगा, l दिया रहेगा, और ये रस्सी है। ठीक है, और इसमें अगर आप एक ट्यूनिंग फोर्क देखना, ये ऐसे, क्योंकि ये इसको ऐसे वाइब्रेट कराना है, तो इस तरीके से जब ट्यूनिंग फोर्क जोड़ोगे और v बाई 2l अगर इसका ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है तो ये रस्सी ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अगर तुम इसमें अगर ये तुम लिया, ये ध्यान देना ये l है, और इसमें जो आपका वेब स्पीड, ट्रैवलिंग वेब का जो वेब स्पीड है, स्टैंडिंग वेब का तो स्पीड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो अब तुमको पता है कि एक्चुअली भले रस्सी वाइब्रेट कर रहा है लेकिन इसमें ट्रैवलिंग वेब तो जा ही रहा है ना, जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो उसका वेब स्पीड कितना है, v दिया हुआ है, और अंडर रूट टी बाई म्यू होता है ये, v इज इक्वल टू टी बाई म्यू। मतलब तुम इसको ये जो फ्रीक्वेंसी को n बाई 2l अंडर रूट टी बाई म्यू भी बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तुम इसमें ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया तूने, ये तेरी लेंथ l है, और लगा दिया तुमने 2v बाई 2l का, तो ये तुम्हारा जो लूप जो बनेगा इसमें इस तरह से ये लूप बनेगा। ठीक है, ऐसा इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि तुम समझ गए इस बात को। तुम इसे मैथ से भी समझ सकते हो। ये तो मतलब मैंने क्या बोल दिया कि ये तुमको लूपिंग के लिए मतलब हर फ्रीक्वेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मान लीजिए इसे कैलकुलेट करके 25 हर्ट्ज आया, तो तुमको 25 हर्ट्ज ही पास करोगे तो ये बनेगा। 25.1 पर आपको ये रेजोनेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सब जो फ्रीक्वेंसी है ना, v बाई 2l, 2v बाई 2l, nv बाई 2l, इसको हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या कोई बुक में आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ हर स्ट्रिंग का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इस लूप में अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इस लूप में अलग फ्रीक्वेंसी होगी, और उसको लूप तैयार करने के लिए तुम्हें उतना रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड सप्लाई, या फ्रीक्वेंसी सप्लाई नीडेड, गेटिंग डाउन, ऐसा। अब ये देख लो, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, तो इसकी एम्पलीट्यूड 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें kx क्या होना चाहिए, साइन kx 0 होना चाहिए, या kx इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, या 2 पाई बाई लैम्डा x इज इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब x का वैल्यू तो क्या पुट कर रहे हो तुम इस पे 0, ठीक है, 2n पाई। और एक ऐसा भी कर सकते हो,
इसमें एल पे, मान लो तुम्हारा ये लेंथ एल है, तो यहाँ x इजकल टू एल पर भी तो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखो ये 2a साइन के एक्स, तो इसका मतलब वो तुमको साइन के एक्स मतलब साइन के एल इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, 2n पाई की, एक मिनट, ये साइन तो ये 0 पाई 1 पाई 2 पाई है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें भी लगा दो, n पाई लगाओगे, ठीक है, साइन n पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा l इज इक्वल टू n पाई हुआ, तो पाई पाई कट गया, तो तुम्हारा इसमें l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, मतलब ये तुमको इस, तो आ गया यही है ना, l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, देख लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई n, और f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो तुम्हारा हो गया v बाई 2l बाई n, तो nv बाई 2l, तो देखो आ गया इसका, तो मैथमेटिक्स से भी आ गया ये, तो ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग ये वाइब्रेशन ऑफ द मोड निकालोगे, ठीक है ना, उसी तरीके से इसका, और उसमें देखना ये सब v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l, ये इसको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ऐसे, और इसको फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, इसको सेकेंड ओवरटोन, ऐसा नाम देते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लो, इसको फर्स्ट फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी 1v बाई 2l, फर्स्ट ओवरटोन का 2v बाई 2l, राइट। और ये जो आपका इसमें ओपन, जैसे ये वाला केस है, तो देखो इसका एकदम सिंपलेस्ट फंडामेंटल जो मोड है, नॉर्मल मोड फंडामेंटल, तो ये मान लो एल है, तो ये लैम्डा बाई 4 होगा, तो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l, एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो वी बाई 4l, राइट, या 1 बाई 4l अंडर रूट टी बाई म्यू। ऐसे तुम फिर तुम्हारा जो दूसरा वाइब्रेशन का जो तरीका होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना हो गया आपका, 3 लैम्डा बाई 4, एलसीएम 4 हो गया, 2 लैम्डा प्लस, तो 3 लैम्डा बाई, तो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाई 3, एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो 3v बाई 4l, राइट। तो ये सब आएगा v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, ठीक है, इसमें ऑड मल्टीपल है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू वी बाई 4l, n इज इक्वल टू 0, या 2n माइनस 1 करोगे तो n इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, 2n माइनस 1 ऐसा। और ये फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, और ऐसे फंडामेंटल टोन ft, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, राइट। तो ऐसे तुम इसको करोगे, तो ऐसा सब इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह याद करके रखो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।